एक गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। वो बहुत गरीब थी और रोजगार ढूंढती रहती थी, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिला। इसलिए वह अकेली ही दिन रात गरीबी से संघर्ष कर रही थी। एक दिन उसने सुना कि कबीरदास जी गांव में आए हुए हैं। उनके सत्संग में जाने से लोगों को आशीर्वाद मिलता है। विधवा महिला ने सोचा कि वह कबीरदास जी के पास जाकर अपनी समस्या बताएगी, शायद उन्हीं से कोई मदद मिल जाए। उसने बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन इकट्ठा किया और कबीरदास जी के पास पहुंच गई। वहां उसे भजन करते हुए कबीरदास मिले और उसने अपनी समस्या बताई। कबीरदास जी ने विधवा महिला की समस्या सुनकर संवेदनशीलता से पूछा और उसे समझाते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, सबका मालिक एक है, वह हमेशा तुम्हारी सहायता करेगा। तुम अपनी आवश्यकताओं की सूची बनाकर मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। विधवा महिला ने धन्यवाद दिया और अपनी सूची बना ली। उसे कबीरदास जी के पास ले गई। कबीरदास जी ने धन और सामान की सहायता करके उसकी मदद की और उसे आशीर्वाद दिया। विधवा महिला धन्यवाद करते हुए अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद महिला की स्थिति सुधरने लगी। उसने बेहतर रोजगार पा लिया और अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना करने लगी। वह धन्यवाद देने के लिए फिर से कबीरदास जी के पास पहुंच गई। कबीरदास जी ने उसका स्वागत किया और उससे पूछा, तुम्हारी समस्या हल हुई या नहीं? विधवा महिला ने हंसते हुए कहा, हाँ स्वामी जी, आपकी मदद से मेरी स्थिति सुधर गई है। मैं आपकी आशीर्वाद की आभारी हूँ। कबीरदास जी ने विधवा को आशीर्वाद दिया और प्रसन्नता से कहा, बेटा धन्यवाद नहीं चाहिए, मैंने तो बस अपने धर्म का पालन किया और तुम्हारी सहायता की। तुम धन्य हो क्योंकि तुमने अपनी समस्या को सामर्थ्य से सामने लाया और मैंने तुम्हें बस एक थोड़ी सी सहायता की। अब तुम अपनी मेहनत और प्रगति के बल पर आगे बढ़ोगी। विधवा महिला ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, स्वामी जी, आपने मेरे लिए एक संदेश दिया है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए, स्वयं की मेहनत और प्रगति पर निर्भर करना चाहिए। मैं आपके आदर्शों पर चलते हुए एक स्वावलंबी और सशक्त महिला बन गई हूँ। आपकी मदद ने मेरी आत्मविश्वास को मजबूती दी है। कबीरदास जी ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया बेटा, मैं गर्व करता हूँ तुम पर। अब तुम एक सक्षम और आत्मनिर्भर महिला हो। तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए शुभकामनाएं। कबीरदास जी विधवा महिला को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। विधवा महिला ने अपनी समस्या का सामना करने के बाद स्वयं की मेहनत और प्रगति पर ध्यान दिया। उसने नौकरी ढूंढने के लिए मेहनत की और धैर्य एवं संयम से अपने जीवन को संचालित किया। उसने अपने बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण पर ध्यान दिया, उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले गई। धीरे धीरे वह अपनी व्यवसायिक कला में माहिर हो गई और अपना व्यापार बड़ा और सफल कर लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए जाति, लिंग, सामाजिक स्थान कोई बाधा नहीं होता। यह सिर्फ मेहनत, सामर्थ्य और स्वावलंबन की परिणति है। विधवा ने एक आदर्श महिला के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाई और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य